नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 13.4 और पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आते हैं। तो चलिए आज के जो चैप्टर में है टॉपिक वो है किससे, गोले से। ठीक है, गोला। तो गोला कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, और उभरा हुआ होता है। ठीक है, वृत्त और गोले में यही अंतर है, वृत्त जैसे चूड़ी, ठीक है, वृत्त जैसे चूड़ी, और गोला यानी जैसे गेंद, गोला यानी गेंद। तो गोले की बात करेंगे। अब गोले में क्या क्या होता है, बेसिक चीज़ें तो आप लोग जानते होंगे, मैं लिख देता हूँ। एक होता है गोले में पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई 4πr²। ठीक है, तो ये गोले की बात हो रही है। और एक आयतन भी होता है गोले में, आयतन। तो आयतन होता है 4/3πr³। तो ये दो चीज़ होता है। तो फिलहाल हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल ही के क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें बोल रहा है कि इन तीनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो जब r हो 10.5, 10.5 का मतलब पॉइंट हटाएं, यहाँ से 0 बढ़ा दिए, और हो गया 2 पंचे 10, सॉरी 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 दूनी 10, 5 एक कम और 5 दूनी, यानी हो गया 21/2। ये r का मान आ गया। अब r का मान आ गया तो आपको क्या निकालना था, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4 पाई का मान 22/7, देखिए ये पाई है ना, और r² यानी 21/2 इंटू 21/2 गुणा भाग करेंगे तो आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको कहते हैं वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, तो इसके सारे क्वेश्चन में लगभग यही करना है ना। दूसरा वाला ये है, तीसरा वाला ये आप लोग ट्राई करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्यास दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है, व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं किसी का व्यास क्या होता है, 2 इंटू त्रिज्या बराबर व्यास होता है। तो 14 दिया हुआ है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 14/2 है ना, यानी 7 आ गया, r बराबर 7 आ गया। अब इसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 4πr², यानी 4 पाई का मान 22/7 और r² यानी 7 × 7, 7 से 7 कट गया, और यहाँ पर हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 22 से, 22 को 7 से, तो आएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। इसी तरह आपको दूसरा करना है और इसी तरह तीसरा, ये खुद से करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब कह रहा है एक 10 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का कुल वक्र क्षेत्रफल। तो देखिए अर्धगोले के बारे में मैं पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये है आपका अर्धगोला, ठीक है, और इस अर्धगोले की एक त्रिज्या है, जो त्रिज्या है r। इस अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ पर देखिए r लिखा हुआ है, ठीक है। और जितना ये त्रिज्या है, चूँकि यहाँ से अर्धगोला है, जो अर्धगोला इसी का भाग था ना, तो चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे ये है, ये सब तो r ही है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक की बात करें, ये भी r है, और यहाँ से यहाँ तक भी r है ना, तो सब r ही है। अब आप बताइए, इसका एक होगा जैसे कि वक्र पृष्ठ और एक होगा संपूर्ण पृष्ठ। क्यों होगा, क्योंकि नीचे वाला जो भाग है, ये आप नीचे जब रख दोगे तो ढक जाएगा ना। जैसे बेलन में भी एक वक्र पृष्ठ था, एक संपूर्ण पृष्ठ, लेकिन पूरे गोले में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ नहीं होता है, अर्धगोले में होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। बताइए, पूरे गोले का एक ही हम लोग निकाले थे पृष्ठीय क्षेत्रफल जो था 4πr², तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा, 2πr²। और नीचे क्या है, नीचे जो है एक वृत्त है, नीचे क्या है, एक वृत्त है, ये तो है 2πr², इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πr²। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 2πr² में इसके आधार का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा, यानी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr² प्लस πr², यानी 3πr²। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं
क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो हमें क्या करना है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr², क्योंकि पूरे गोले का था 4πr², तो अर्धगोले का हो जाएगा 2πr² और प्लस नीचे वाला तो πr², तो कुल मिला के हो जाएगा 3πr², है ना। यहाँ पर देखिए 3πr² लिखा है। अब 3 की जगह 3 रख लीजिए, पाई की जगह 3.14 और r की जगह 10 रख लीजिए। देखिए r की जगह 10 × 10, सबको गुणा करिए तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। तो दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात याद करिए। तो एक बार है 7, एक बार है 14, त्रिज्या एक बार है 7, एक बार है 14। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है 4πr²। क्या होता है, 4πr²। तो एक बार हम करेंगे 4πr² और एक बार 4πr²। एक बार बड़ा कर लेना, एक बार छोटा, मतलब कि जब पहले था तो 7 था तो छोटा वाला मान लेते हैं 7। तो देखिए 4 और 4 कट जाएगा, पाई और पाई कट जाएगा, ऊपर हो गया 7 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा r² इन 14 का स्क्वायर, है ना। दोनों का अनुपात याद करना है। तो अब 7 सत्ते 49, या तो आप ऐसे कर लीजिए 7 × 7, 14 × 14। अब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो हो जाएगा 1/4। तो अनुपात क्या हो गया, अनुपात 4, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो गया, 1/4, यानी पहले जितना था उसका 4 गुना हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका 4 गुना हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये देखिए आंसर आ गया, है ना, बहुत शॉर्टकट में। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि पीतल से एक बने अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास है 10.5 और 16 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय ज्ञात करिए। तो पहले आंतरिक देखिए, ये है अर्धगोला यानी कटोरा है इस तरह से। अब हमें तो ये चीज़ इस चीज़ पर तो नहीं करना है, बस अंदर ही अंदर करना है, यानी सिर्फ इतने भाग पर करना है, इतने भाग पर करना है, इस यानी 2πr² पर करना है, क्योंकि पूरे गोले का होता है 4πr², तो आधे गोले का हो जाएगा 2πr²। और इसके तल पे तो करना नहीं है क्योंकि तल पे तो छेद है, तो 2πr² पर निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, नहीं अर्धवक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, 2πr² के हिसाब से 2 × 22/7 × r² के हिसाब से इसको जब 10.5 को कन्वर्ट करेंगे, पिछले भी क्वेश्चन में किया था, तो 21/2 आएगा, 21/2 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ठीक है। यहाँ पर 21/2 है, 21/4 क्यों लिख लिया इन लोगों ने, 21/2 होना चाहिए, गलती से लिख लिया होगा। तो चलिए, है ना। तो अच्छा व्यास दिया हुआ है, सॉरी ये व्यास दिया हुआ है, तो आपको त्रिज्या 21/4 होगी, क्योंकि व्यास जो है ये है, तो त्रिज्या के लिए आप एक और यहाँ से 2 भेजोगे ना तो 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और करेंगे आप तो आ जाएगा 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आ गया है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हमको क्या दिया था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, सब कुछ सॉल्व है। हमको दिया था कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 16 रुपया खर्चा हो रहा था, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, यहाँ स्क्वायर लोग लिखना भूल गए हैं, यहाँ पर स्क्वायर लिखना भूल गए हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 16/100। और हमको कितना करना है, हमको तो 693, तो 693/4 के लिए 16 × 693, 16/100 × 693/4, है ना। तो अब हम कर देंगे, देखिए इस तरह से 100 वर्ग सेंटीमीटर की आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय है 16, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर की आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का है 16/100, तो इतने के लिए 693/4 × 16/100, तो हो जाएगा 27 रुपया 72 पैसा, 27 रुपया 72 पैसा, है ना। देखिए यही हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं कि उस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है 154, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से दिया है। तो हम जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला की बात कर रही है तो यानी गोला की बात कर रहा है तो पूरा गोला हो गया 4πr²,
और 4 पाई आर स्क्वायर का मान दिया हुआ है 154। हमें आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154। 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर और 154। तो आर स्क्वायर को अकेला छोड़ दीजिए, तो यहाँ से 4 चला जाएगा भाग में, यहाँ से 22 चला जाएगा भाग में, और 7 चला जाएगा गुणा में। काटे पीटेंगे तो आएगा 49/4। अब आर स्क्वायर का जो वर्ग है वो उधर जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा। तो आर बराबर अकेला छोड़ने पर हो जाएगा √49/4, जो 7/2 होगा। तो त्रिज्या आ गई 3.5। त्रिज्या क्या आ गई 3.5। चलिए अगला है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है और इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब चंद्रमा का व्यास जितना है उसका 1/4 है किसका, पृथ्वी के, यानी पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग है। तो आप ये समझिए, मान लेते हैं चंद्रमा का है, देखिए मान लीजिए चंद्रमा का है आर, तो पृथ्वी का हो जाएगा 4r। ठीक है, अगर चंद्रमा का आर है तो पृथ्वी का हो जाएगा 4r, क्योंकि ये इसका 1/4 है, मतलब इसका चौथा भाग है। देखिए ये 4 गुना है तो ये सिर्फ r है। ठीक है, अब दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। दोनों के यानी पहले चंद्रमा का फिर पृथ्वी का। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल चंद्रमा का क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, और पृथ्वी का 4 पाई 4r स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना था। तो 4 से 4, पाई से पाई कट गया, यहाँ बचा r स्क्वायर और यहाँ बचा 4 चौको 16r स्क्वायर। फिर r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया 1/16, यानी 1:16। ये आ गया इसका जो है उत्तर। 1:16 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना हुआ है और इसकी आंतरिक व्यास है 5। तो देखिए अर्धगोलाकार है कटोरा, है ना, इस तरह से है, और इसमें मोटी स्टील भी लगी हुई है, यानी कि इस पे यहाँ 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील है। ये 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील है, ठीक है, मोटाई का। और कह रहा है इसके आंतरिक त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, यानी आंतरिक त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। मैं बहुत देर तक इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग समझ में आ जाए। तो गोले का बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल याद करिए। तो बताइए 0.5 में ये भी तो जुड़ जाएगा, ये भी तो जुड़ जाएगा, ये वाला भी जुड़ जाएगा त्रिज्या के लिए। जब बाहरी की बात आप करेंगे तो यानी 0.25 जुड़ जाएगा, किस में, 5 में मोटाई जुड़ जाएगा, तो यानी 5.25 हो जाएगा, है ना। और बाहरी वक्र पृष्ठ के लिए सूत्र तो वक्र पृष्ठ का यही होता है ना, वक्र पृष्ठ यानी 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि बस हमें ये किनारे किनारे वाला चाहिए, हमें किनारे किनारे वाला चाहिए क्षेत्रफल, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। तो 2 पाई आर स्क्वायर यानी 2 × 22/7, और आर का मान कितना हो गया 5.25, क्योंकि पाई आर स्क्वायर था ना। तो देखिए यहाँ पर हम कर दे रहे हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, 5.25 गुणा भाग करेंगे तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए वेरी गुड। आगे देखते हैं, एक लंबवृत्तीय बेलन और एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए हैं। तो चलिए यहाँ से हम आप लोग को कल बताएंगे कि इसमें बेलन और गोला दोनों साथ में हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग एक बार सारे सूत्र को रिवाइज़ कर लीजिए, रट लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। कल मैं आप लोग को सारे सूत्र एक बार बता दूंगा फिर से। तो चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।